ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। एक और नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और इस अध्याय की संख्या होगी 109। 111 111 111 प्रभु जी 111। 111 हरि बोल। 111 नंबर का अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह। 111 एट द एंड ऑफ द ईयर 2024 के अंतिम दिवस पर 111वां नाम अध्याय, और भगवान श्री कृष्ण की 5 राजकुमारियों से शादी होने वाली है। और ये शादी 2024 में हो जाएगी ऐसा लग रहा है। अध्ययन के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हो सकता है कि 2024 में पूरी हो जाएगी। 2025 में और कोई नई लीला समझेंगे। लाख के घर से बचकर पांडवगण और उनकी माता कुंती ने जंगल की शरण ली। वहां द्रौपदी स्वयंवर में उनकी पहचान खुल गई और वे हस्तिनापुर लौट आए। एक दिन पांडवों से मिलने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण नौकर चाकरों, मंत्रियों तथा अन्य परिकरों के साथ हस्तिनापुर आए। श्री कृष्ण को देखते ही पांडव खड़े हो गए, मानो किसी निर्जीव व्यक्ति में पुनः प्राण लौट आए हो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीम के चरणों में प्रणाम किया, अर्जुन का प्रगाढ़ आलिंगन किया तथा नकुल एवं सहदेव का प्रणाम स्वीकार किया। तो ये आयु के अनुसार भगवान ने सम्मान दिया है 3 तरीके से। पहला तरीका क्या, जो बड़े भाई है युधिष्ठिर महाराज और भीम जी, उनको तो प्रणाम किया है, और अर्जुन को गले लगाया है, और नकुल और सहदेव का प्रणाम स्वीकार किया है। तो ये भगवान श्री कृष्ण भी हम सब के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपनों से बड़ों का सम्मान किया जाता है, अपने से साथ वालों का सम्मान किया जाता है, और अपने से छोटों का सम्मान किया जाता है। अगर छोटे जो है वो सम्मान पूर्वक आपको बुला रहे हैं तो उसको स्वीकार करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। साथ वाले हैं तो हम उनको गले भी लगा सकते हैं, और हमारे से बड़े हैं तो हमें उनको प्रणाम करना है। ठीक है। तो भगवान भी ये हस्तिनापुर पहुंच गए हैं, पांडवों के साथ मिलना हो चुका है। श्री कृष्ण द्वारा आसन स्वीकार किए जाने के बाद द्रौपदी ने धीरे से उनके पास आकर उन्हें प्रणाम किया। पांडवों द्वारा सत्कारित होने के बाद सात्विकी तथा श्री कृष्ण के साथ अपने अन्य परिकरों ने अपने आसन ग्रहण किए। जो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ आए थे, सात्विकी कौन थे? नहीं, ठीक है, ढूंढ के बताना। नहीं, सारथी नहीं थे, भगवान के सारथी तो कोई और थे। दारुक थे, दारुक थे। दारुक। उन सब से मिलने के बाद श्री कृष्ण अपनी भुआ कुंती महारानी से मिलने गए।
श्री कृष्ण ने देखते ही उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया, और कुंती ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। स्नेह से उनकी आंखें भीग गई। श्री कृष्ण ने उनसे कुशल क्षेम पूछी, और बदले में कुंती ने भी वसुदेव एवं अन्य द्वारका वासियों के बारे में पूछा। अपने एवं पांडवों द्वारा सहन किए गए कष्टों का स्मरण करके तथा ये जानते हुए कि श्री कृष्ण की कृपा से वे उन विपदाओं को सहन कर पाए, महारानी कुंती का कंठ अवरुद्ध हो गया। तत्पश्चात युधिष्ठिर के आग्रह पर श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में ही चातुर्मास बिताया, और अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से नगरवासियों को आनंद से भर दिया। चातुर्मास कौन से होते हैं? 4 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, सावन, अश्विन, अ, मार्ग और शीश प्रभु जी। शाबाश। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। कार्तिक तो आपने निकाल ही दिया। श्रावण, कार्तिक, कार्तिक प्रभु जी। भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। तो भगवान भी चातुर्मास हस्तिनापुर में बिताए समय। चातुर्मास जो एक मुख्य समय होता है, 4 महीने, जब सन्यासी गण जो है वो एक स्थान पर रह करके अपनी तपस्या, अपनी भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो कुंती महारानी को सब कुछ स्मरण आया कि उनके ऊपर क्या क्या विपदाएं हुई, और उन विपदाओं में एक ही सहारा था। कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान हाँ। कृष्ण। तो यहाँ पर आप जितने भी लोग भक्त लोग बैठे हैं, जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं, उनके लिए निवेदन है। बाकी तो ठीक है, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे मालूम नहीं। उनके लिए एक बहुत सुंदर शिक्षा है। शिक्षा ये है कि कुंती महारानी के साथ में भगवान नहीं थे उस टाइम में। उस टाइम में जब विपदा आ रही थी, समस्या थी, तो उसमें भगवान शारीरिक रूप से वहां उपस्थित नहीं थे। फिर भी कुंती महारानी क्या कह रही है? आपकी कृपा के कारण हम इन सारी समस्याओं से मुक्त हो गए। ये होती है एक भक्त की श्रद्धा, ये होता है एक भक्त का विश्वास कि हे कृष्ण, ये आपकी कृपा से हुआ। विपदः संतु ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आपको याद आ रहा है, हमने कुंती महारानी की शिक्षाएं पढ़ी थी। कहां पर आई थी कुंती महारानी की शिक्षाएं? बताइए। प्रभु जी उस समय आई थी जो इसमें भागवतम का जो पहला स्कंद है, जिस समय भगवान द्वारिका के लिए जा रहे थे यह हस्तिनापुर श्रीमद् से। भागवत के पहले स्कंद में पहले ब्रह्मा जी ने पहले सही स्कंद में। बताया। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों को उनका राज्य भार दे करके जब वापस जा रहे थे, तो कुंती महारानी ने कुछ प्रार्थनाएं गाई थी, और उन प्रार्थनाओं में से सबसे फेवरेट और सबको याद रहने वाली प्रार्थना कौन सी है? जयलक्ष्मी माता जी बताने वाली है, हमारे बीच में उपस्थित है, मयूर विहार दिल्ली 4 से। यस माता जी। नहीं प्रभु जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मुझे तो सबसे सबको ज्यादा मालूम है। दुख दे दो, कि हमको रुको, कष्ट कष्ट दो चाहिए प्रभु, हमको, ताकि कष्ट हम वाला आपको याद बोल कर रहे हैं, पाए। हमें आपको आपको अभी याद याद मैंने करें। संस्कृत में बोला, विपदः सन्तु तासर्श्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे केशव, हे गोविंद, अब सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। अब ये जो धर्म क्षेत्र, जो ये महाभारत का युद्ध था, धर्म युद्ध, वो समाप्त हो चुका है। पांडवों को राज्य मिल चुका है। तो अब आप जा रहे हो, आप मत जाओ। विपदः सन्तु ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात्। ध्यान से सुनिए। हाँ? आपका दर्शन होता रहना चाहिए मुझे, आप यहां से मत जाइए। भवतो, आपका दर्शनम, दर्शन यत् स्यात्, होना चाहिए, होते रहना चाहिए। अपुनर्भव दर्शनम, अगर कोई आपका दर्शन करता रहेगा तो उसका अपुनर्भव दर्शनम। बोलिए, इसका अर्थ क्या हो गया? पुनर्जन्म का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। बोलो हरि बोल। अगर आपका दर्शन होता रहा तो पुनर्जन्म का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम सब लोगों को
प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना है, भगवान का दर्शन करना है, प्रसाद पाना है, ये भगवान का ही दर्शन है। ठीक है, तो ये हमने पहले स्कंद में ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं। तो महारानी कुंती का गला जो है वो अवरुद्ध हो गया। हाँ। तत्पश्चात युधिष्ठिर के आग्रह पर श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में चातुर्मास बिताया और अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से नगर वासियों को आनंद से भर दिया। एक दिन अर्जुन के साथ हनुमत ध्वजा से युक्त रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण भयानक पशुओं से भरे एक विशाल वन में शिकार खेलने आए। ठीक है, क्या थे वहां पर? भयानक पशु, भयानक पशुओं से भरे एक विशाल वन में शिकार करने के लिए गए। तो भयानक पशु है, खूंखराले पशु है, तो उनका शिकार कर सकते थे। ठीक है, प्रभु जी, जो ये हनुमत ध्वजा है, ये हनुमान जी ही है? हाँ, हनुमान जी से, तो जैसे गीता तो का। कृष्ण के उसमें भी हनुमान जी का ध्वजा ये लगा अर्जुन हुआ जी है? का रथ है, ये अर्जुन जी का रथ है, जैसा कि हमने भगवत गीता में पढ़ा है। कपित ध्वजा, अर्जुन क्या रथ के ऊपर कपित ध्वजा थी, अर्थात ध्वजा के ऊपर हनुमान जी अंकित थे। तो हनुमान जी भी साथ में हैं, भगवान कृष्ण भी साथ में, इस प्रकार से। ठीक है, श्री कृष्ण अर्जुन के युद्ध कौशल की परीक्षा भी लेना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में अर्जुन को अनेक शूरवीरों का सामना करना होगा। अपने धनुष तथा दो अक्षय तर्कसों से युक्त अर्जुन ने अनेक सिंहों, सुअरों, भैंसों, रुरुओं, शरभों, गवयों, गैंडों, काले हिरणों, खरगोशों तथा अनेक शाही पशुओं का वध किया। उनमें से यज्ञ के लिए उपयुक्त पशुओं को महाराज युधिष्ठिर के पास भिजवा दिया गया। तो भगवान चाहते थे कि अर्जुन की ये अभ्यास हो, अर्जुन की परीक्षा हो, और अर्जुन इस प्रकार से इतने सारे शाही पशु जो थे उनको मारा, और उसमें से जो उपयुक्त थे पर यज्ञ के लिए उनको यज्ञ प्रभु जी, ये किया। तो इतनी सारी हिंसा हो गई कृष्ण भगवान के सामने। हम्म। तो क्षत्रियो को अपने धनुर्विद्या की परीक्षा लेने हेतु, धनुर्विद्या का अभ्यास करने हेतु ये अलाउ था। जैसे कि, सही नहीं है लेकिन फिर भी बोलता हूं, जैसे हाँ, बहुत कि, ज्यादती वाली बात है प्रभु जी, बहुत ज्यादती वाली बात है कि आप निरीह पशुओं को मारे जा रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो बहुत गलत चीज है। आजकल इतना कंट्रोल है इसके ऊपर। बहुत बढ़िया। नहीं, भगवान साथ में थे, भगवान ने मुक्ति भी दे दी ना उनको। ठीक है, हम दोनों पर्सपेक्टिव समझते हैं, लॉजिकल पर्सपेक्टिव। आजकल जो साइंटिस्ट है या डॉक्टर्स है, अपनी मेडिसिन को बड़े बड़े लेबोरेटरी वाले चेक करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलो। छोटे जीवों का इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को छोटे जीवों का इस्तेमाल जीव की करते हत्या हैं। करते हैं ना प्रभु जी। हाँ, और बहुत सारे जीव उसमें मारे जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। चूहे, लेकिन, विशेष प्रकार के चूहे प्रभु जी। यस, लेकिन क्या उसको गवर्नमेंट बैन करती है? क्या गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, नहीं कर सकते? तो लॉजिकली वो अलाउ कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि आगे जाके मनुष्य का कुछ हित होने वाला है, कुछ उसमें दवाई बनने वाली है। उसी प्रकार से ये क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करने हेतु, प्रजा की रक्षा करने हेतु, क्षत्रिय सत्य से रक्षा करने हेतु धनुर्विद्या का अगर अभ्यास कर रहे हैं और उसमें कुछ जीवों की हत्या हो रही है, तो उसमें उनको अपराध नहीं है, पाप नहीं है, उसको पाप की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। वो अपने भोग के लिए, वो अपने स्वाद के लिए नहीं कर रहे हैं। और अब आते हैं आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव पर, क्योंकि शुद्ध भक्त अर्जुन द्वारा उनकी हत्या हुई, भगवान श्री कृष्ण के सामने उनकी हत्या हुई, इसलिए उनको मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। प्रभु जी, हत्या होने के बाद यज्ञ के लिए उपयोग क्या? यज्ञ में तो बलि दी जाती है ना। हाँ, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी जस्ट उनको अर्जुन ने जो है मारा है, फ्रेश है, और उस तरह से उनकी यज्ञ में आहुति दे दी ब्राह्मणों ने उसके परीक्षण के हेतु।
ऐसा नहीं है कि जीता जी उसमें डाल दिया, नहीं। ठीक है। कुछ देर में थक कर अर्जुन को प्यास लगने लगी और वे श्री कृष्ण के साथ पानी पीने के लिए यमुना नदी पर गए। उसके शीतल जल में स्नान एवं उसे पीने के बाद जब वे दोनों वीर विश्राम कर रहे थे, उन्हें निकट ही विचरण करती हुई एक सुंदर युवती दिखाई दी। सुकोमल अंगों तथा अत्यंत मनोहर मुखमंडल वाली व उस सुंदरी को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उससे बात करने के लिए भेजा। ठीक है, अर्जुन जा है कि आप जाओ बात करो, बहुत सुंदर स्त्री है, उनसे बात करो। उसके पास जाकर अर्जुन ने पूछा, हे सुंदरी, अपने सुडोल स्तनों के साथ तुम अत्यंत आकर्षक दिख रही हो। तुम कौन हो, कहां से आई हो और इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है कि तुम अपने लिए एक सुयोग्य पति की खोज में निकली हो। यदि तुम अपने मन की बात बता दो तो मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास कर सकता हूं। श्री कालिंदी ने कहा। हम समझ गए कौन है ये? ठीक है, यमुना मैया। सुंदरी मैया। हाँ, कालिंदी मैया, यमुना मैया। तो श्री कालिंदी ने कहा, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूं और पुरुष श्रेष्ठ एवं परम उदार भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हूं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। लक्ष्मीपति के अतिरिक्त मैं अन्य किसी को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। कृपया मेरी ओर से भगवान से याचना करें जिससे वे मुझसे प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है और मैं इस नदी की मूर्तिमती देवी हूँ। मैं अपने पिता द्वारा नदी के अंदर निर्मित एक भव्य महल में रहती हूँ और जब तक मैं भगवान अच्युत से नहीं मिलती मैं वहीं रहूंगी। तो अपना परिचय दिया किसने? कालिंदी ने। कालिंदी ने। दी ने। कालिंदी कौन है? स्वयं यमुना मैया और यमुना। सूर्यदेव की पुत्री और किसकी बहन? यम की, यमराज यमुना माता। यस, यमराज की बहन है कालिंदी मैया। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस प्रकार से कालिंदी मैया ने अपना परिचय दिया और उन्होंने साफ साफ अपनी इच्छा प्रकट कर दी कि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण से, परम भगवान विष्णु से विवाह करना है। आप कृपया करके मेरी बात लेकर के उनके सामने रखिए, उनसे निवेदन करिए। कि किसने? कालिंदी मैया ने बोला। किसको? अर्जुन को। भगवान ने क्या बोला था? अर्जुन जाओ देख के आओ कौन वो सुंदर स्त्री है, उससे बात करके आओ। तो इस प्रकार से उनको पूरी सूचना मिल गई कि ये कौन है और क्या इनका उद्देश्य है, क्यों इस जंगल में वो विचरण कर रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैं नदी के अंदर अपने पिता के साथ एक सुंदर भव्य महल में रहती हूं और जब तक मैं भगवान अच्युत से नहीं मिलती मैं वहीं रहूंगी। अर्जुन ने लौटकर श्री कृष्ण को उस युवती का संदेश कह सुनाया। निसंदेह कृष्ण पहले से ही सब कुछ जानते थे और इसलिए उन्होंने तुरंत कालिंदी को अर्जुन के रथ पर बिठाया और महाराज युधिष्ठिर के पास लौट आए। तो कालिंदी मैया को उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। अगेन, ये क्या प्रपोजल किसकी तरफ से आया था? वो तो युवती कालिंदी की तरफ से आया था ना। की तरफ से। कालिंदी मैया ने ही अपनी इच्छा प्रकट की कि हे अर्जुन, मैं जो है भगवान विष्णु के अवतार और लक्ष्मीपति, उनसे ही मैं शादी करना चाहती हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा को समझा और निसंदेह कृष्ण पहले से ही सब कुछ जानते थे और इसलिए उन्होंने तुरंत कालिंदी को अर्जुन के रथ पर बिठाया। इसका दर्शन है, डिस्प्ले कीजिए। यस, भावना जी, लतिका जी, डिस्प्ले कीजिए। नहीं हो तो थोड़ी देर बाद कर लीजिए। ठीक है। तो युधिष्ठिर के पास आ चुके हैं, अर्जुन के रथ में बैठ करके कालिंदी मैया भी आ चुकी हैं। इसके कुछ समय पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने
श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे पांडवों के लिए एक उपयुक्त नगरी के निर्माण में उनकी सहायता करें। भगवान ने तुरंत देवताओं के वास्तु शिल्पी विश्वकर्मा को बुलवा भेजा और महाराज युधिष्ठिर की इच्छा अनुसार एक पूरे नगर के निर्माण की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी का नाम क्या? बोलो। द्वारिका। 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 और द्वारिका का निर्माण किसने किया? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। तो रामावतार जी थोड़ा मुस्कुरा देना, ठीक है? उषा माता जी आप भी मुस्कुरा देना थोड़ा। अरे युधिष्ठिर चिंता मत करो, जो अपना आर्किटेक्ट आया था ना, अपना जो द्वारका में अपना महल बनाया था, आर्किटेक्ट जो आया था, हाँ, वो आर्किटेक्ट को तुम्हारे भी वही लगा देंगे, तुम्हारे भी महल उसी से बनवा देंगे, पूरा नगरी, तुम्हारी पूरी नगरी बनवा देंगे। हाँ? तो भगवान ने अपने आर्किटेक्ट को ही बुला लिया, विश्वकर्मा जी को, इंजीनियर जी को नहीं बुला लिया, और बोला कि आप इस नगरी का निर्माण कीजिए, स्थापना कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं? हरि बोल। एक और बात, आगे बढ़ चुके हैं। रथबलि तो नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही? क्या बढ़िया सुंदर दर्शन है इसमें तो। कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं और साथ में कालिंदी मैया भी है। ठीक है, फिर से पढ़िए। इसके कुछ कुछ समय पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे पांडवों के लिए एक उपयुक्त नगरी के निर्माण में उनकी सहायता करें। भगवान ने तुरंत देवताओं के वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा को बुलवा भेजा और महाराज युधिष्ठिर की इच्छा अनुसार एक पूरे नगर के निर्माण की आज्ञा दी। निर्माण कार्य समाप्त होने पर इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया और महाराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण कुछ और समय के लिए वहां रुक गए। फिर से निवेदन किया कि रुको भगवान, आप थोड़ा समय रुको। उनके नगरी की स्थापना हो गई है। नगरी का नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। यस, इंद्रप्रस्थ। आज भी दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ। एक जगह का आज भी नाम है मेरठ के पास में, उसका नाम है हस्तिनापुर। गुड़गांव में एक इस मेट्रो स्टेशन का नाम है गुरु द्रोणाचार्य। माइक का ध्यान रखो मनु प्रभाकर जी। हाँ, अब आगे देखिए क्या लिखा है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार पांडवों से मिलने आए तो वे उनसे इंद्रप्रस्थ में मिले थे, परंतु घटनाक्रम के अनुसार इंद्रप्रस्थ का निर्माण श्री कृष्ण और कालिंदी के विवाह के बाद हुआ। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण पांडवों से पहली बार हस्तिनापुर में मिले। श्रील जीव गोस्वामी निम्नलिखित घटनाक्रम लिखते हैं। सबसे पहले खांडव वन जला, फिर कालिंदी से विवाह और फिर इंद्रप्रस्थ का निर्माण। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इंद्रप्रस्थ का निर्माण खांडव वन जलने से पहले हुआ था, अर्थात कालिंदी के विवाह से भी पहले। भागवत के इस भाग का अनुवाद करने वाले श्रील प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं कि इंद्रप्रस्थ के निर्माण का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही बता रहे हैं। तो देखिए आचार्यगण क्या करते हैं, इस तरह की कोई बात आती है तो उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्यगण क्या बता रहे हैं कि ये तो सुखदेव गोस्वामी भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। एक दिन श्री कृष्ण ने अग्नि को खांडव वन की आहुति एक दिन श्री कृष्ण ने अग्नि को खांडव वन की आहुति देने की लीला की। अग्नि मतलब समझ गए? अग्नि कौन है यहाँ पर? अग्निदेव। यस, अग्निदेव। तो ये दावाग्नि लगनी। एक दिन अग्नि को खांडव वन की आहुति देने की लीला की। क्या लीला है? देखिए, श्री कृष्ण ने उस वन में ऐसी अनेक औषधियां थी जो अग्नि को अपना खोया हुआ स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अग्नि मतलब कौन हो गए? बोलो, अग्निदेव। अग्निदेव। ठीक है, परंतु चूंकि वह इंद्र का था, अग्नि उसे स्पर्श नहीं कर सकता था।
चूंकि पूर्व काल में अग्नि ने श्री कृष्ण को उपहार में सुदर्शन चक्र दिया था, इसका स्मरण करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता की गुहार की। अग्निदेव को भी क्या हो चुका है, बोलो? अग्निदेव को क्या हो गया है? तबीयत बीमारी हो खराब गई, हो बीमार गई हो है गए। प्रभु। तबीयत खराब हो गई है, अपच हो गया है। अपच हो गया है, तो उनको औषधियाँ चाहिए। औषधियाँ कहाँ से मिलेगी? इंद्रप्रस्थ से पांडव मिलेगी। गंगे। अग्निदेव ने प्रभु जी क्यों उनको अपना अस्त्र दिया था, जो सुदर्शन चक्र है? सुदर्शन चक्र तो बहुत बहुत ही अजीब, मतलब विचित्र आइटम था, जिसको कहते थे वो उसी के सर गला काट देता। हाँ, तो उसको मतलब उनके पास कहाँ से आया था और दिया क्यों? इसको इस तरह से समझते हैं, ठीक है? हम्म, सब लोग ध्यान से सुनिए। मेरे पास था, मेरे पास तो क्या कहूंगा, हाँ, विनीत जी के पास। विनीत चक्र जी के, वाले की बात बताइए, चक्र वाले की बात बताइए, अपनी चक्र ना वाले की बताइए। बात बता रहे समझाने के लिए। विनीत जी के पास था आईफोन 16 प्रो, ठीक है? और हम दोनों जा रहे थे एक मंच के ऊपर। जब मंच के ऊपर जा रहे थे तो विनीत जी ने क्या किया, वो फोन मुझे दे दिया और बोला, प्रभु जी आप स्टेज में ना सबके सामने मुझे दे देना, सबको क्या लगेगा कि आपने मुझे गिफ्ट किया है। समझ में आया? समझ में आया रेशमा माता जी? हाँ जी। नहीं आ गया। प्रभु जी, दिखावा की क्या जरूरत थी भगवान को? क्योंकि भौतिक जगत में जब लीला करने के लिए आए हैं भगवान, तो वो सुदर्शन चक्र लेकर के प्रकट नहीं हुए, एक साधारण ग्वाल बाल बाल के रूप में प्रकट हुए हैं। जब प्रकट हुए थे तब तो उन्होंने उस रूप को वापस से अदृश्य कर दिया था और ग्वाल बाल रूप में प्रकट हुए। अब वापस उन चीजों को प्राप्त करना है, भगवान को कोई दिखाना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास तो सारी शिक्षाएं हैं, तो भगवान को सांदीपनी मुनि के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है, राइट? भगवान को सांदीपनी मुनि के पास भी 64 दिन तक जा करके कला सीखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को समुद्र के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस बोल देंगे हरि बोल यमराज, ए यमराज, चलो वो अपने गुरु जी का बेटा लौटा दो। भगवान को समुद्र के पास जाना, अंदर जाना, फिर यमलोक जाना, किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान इस भौतिक जगत में निर्धारित अपनी लीला इच्छा कर से, रहे, लीला स्वेच्छा कर से लीला कर रहे हैं। मानव जीवन की लीला कर रहे हैं ना प्रभु जी। हाँ, ठीक है। तो भगवान ने इसको हमारे अग्निदेव को निमित्त बनाया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सुखदेव जी ने तो परीक्षित महाराज को ये सुनाया था। तो परीक्षित महाराज तो अर्जुन के पोते थे। तो यहाँ पे लिखा है ना, सुखदेव गोस्वामी भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही बताते थे। तो भविष्य में कैसे हुआ, ये तो सब मतलब परीक्षित महाराज के पहले ही हो गया है ना ये सब तो। वैसे लॉजिकली प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो वो कथा सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, ठीक है? हाँ। हम्म। अ, अभी वो कथा कथा का क्रम आया नहीं है, लेकिन वो पहले ही बता दिया। जैसे कि अच्छा। मैं आपको मान लीजिए भगवत गीता पढ़ा रहा हूँ, सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सेकंड चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते तो सेकंड चैप्टर चल रहा है, मैंने बोल दिया बीच में तात्पर्य के समय, प्रवचन करते समय बोल दिया कि 18 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे, ये सेकंड चैप्टर में कैसे कैसे हुआ? और वो तो 18 चैप्टर की बात है। तो ऑलरेडी, तो सुखदेव ऑलरेडी घटना सुखदेव घटी हो चुकी है। ऑलरेडी जब कथा सुनाने वाले हैं तो कथा सुनाते समय इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्रभु जी, सुखदेव जी क्या अर्जुन अर्जुन का ये जो इंद्रप्रस्थ का था निर्माण, तो वो टाइम पे भी सुखदेव जी थे क्या? सुखदेव गोस्वामी तो और आगे तक थे, पहले से थे। अच्छा। ओके। बट वेद व्यास जी के पुत्र थे ना, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी जी। वेद व्यास जी कब से हैं? वो तो बहुत पहले से है। हाँ, थोड़ा सा जब हम, क्योंकि भागवतम जो है ना, आप देखेंगे कि कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, युद्ध हो गया, युद्ध के बाद में जो प्रार्थनाएं की, वो प्रार्थनाएं पहले ही दे दी गई हैं। तो ये एकदम ऐसा नहीं है, क्रमानुसार नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे घटनाएं नहीं है। हाँ? तो ये थोड़ा सा
ये प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इस प्रकार से हमें समझने के लिए कहा है कि अ, इंद्रप्रस्थ के निर्माण का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही बता रहे क्या यस इंद्रप्रस्थ का निर्माण चल रहा है, इतना सामग्री आ रहा है, विश्वकर्मा जी ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनने और आगे का बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, कहाँ चल रहे थे? हम्म। अग्नि को संतुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और खांडव का भक्षण करने में अग्नि की सहायता की। अच्छा, अग्नि कोई बताएगा तो क्या हो गया था अग्नि को? अग्नि को अपच क्यों हो गया था? लाक्षा ग्रह का छू नहीं सकता था। अग्निदेव को अपच क्यों हो गया था? बताओ बताओ बताओ। अग्नि को किसी ने ज्यादा आहुति वगैरह दे दी थी, कुछ यज्ञ वगैरह। प्रभु जी उसमें अनेक औषधियां थी जिससे कि अग्नि को वो हो गया था। हाँ, कुछ भी मतलब, वो तो उल्टा उनको अग्नि को ठीक करने के लिए था वो तो। वो तो ट्रीटमेंट थी। हाँ, ठीक कर प्रेरणा जी ने बहुत सही उत्तर दिया। उसको और ठीक करने के लिए कौन आगे आएगा? जल्दी से उत्तर दीजिए। यस, बोलिए। बहुत सारे यज्ञ हो रहे थे तो कंटिन्यूअसली घी की अग्नि को खांडव में रुको आहुति देने की लीला रुको थी। मेरा मंत्र जी। यस। बहुत ज्यादा यज्ञ हो रहे थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घी की आहुतियां दे रहे थे, उसकी वजह से इंडाइजेशन हुआ था, तो अग्नि देव को रिस्टोर करने की हाँ, अपनी यज्ञ बहुत अधिक हुए थे तो यज्ञ, अब घी पीते गए। घी पियोगे तो क्या होगा? है राम अवतार जी, ज्यादा घी पी लेंगे तो क्या होगा? अपच हो जाएगा। तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत हाँ तबीयत खराब ही होगी। अब घी पश्चात थोड़ी है प्रभु जी, हाँ। समय गया घी का। अब तो ठीक बात है। अग्निदेव जो है वो भी यज्ञ में, उनको जब आहुति मिलती थी तो उसको वो ज्यादा घी आ गया, उसको सहन नहीं कर पाए, तबीयत खराब हो गई। अब उनको अपनी खुद की अग्नि को क्या करना है? तेज करना है। तो क्या करें? मैं अग्नि को खाऊंगा। अग्नि क्यों? कौन अग्नि में और क्या है? बोले औषधिया है। कहाँ पर है? खांडव प्रस्थ में है। म्यूट कर यार, दो मैं। तो कोई कहीं माइक म्यूट कर दो इनका प्लीज, राम अवतार जी का। यस, थैंक यू। अग्नि को संतुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और खांडव वन का भक्षण करने में अग्नि की सहायता की। प्रसन्न होकर अग्नि ने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 सफेद घोड़े, एक अद्भुत रथ और 2 ऐसे अक्षय तरकश दिए जिनके बाणों का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं थी। थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कुछ यहाँ पर? और मतलब अद्भुत प्रभु रथ जी क्या ये है? अगर बाद का है तो गांडीव तो अर्जुन के पास पहले भी था महाभारत में। ये इसलिए क्या लिखा है देखो, इंद्रप्रस्थ का निर्माण की बात हो रही है। हाँ? और जो बताया गया वो भविष्य का था, तो इसलिए हमने भविष्य से शुरुआत की और हम पीछे गए हैं। समझ में आ गया? जो भगवान श्री कृष्ण वगैरह जो हैं ये अर्जुन के जो परीक्षा ली है और यमुना नदी के किनारे पर बैठे हैं और कालिंदी से उनका जो विवाह हुआ है, ये लीला जो है ये बाद की लीला है। पहले क्या लीला हुई है? ये खंडप्रस्थ वाली। ठीक है। ओके, आगे बढ़िए। अ, कुछ पिक्चर्स मिली थी कालिंदी की, आई डोंट नो वो सही है कि नहीं है। कीजिए, डिस्प्ले कीजिए, देख के बताइए। आप खुद ही देख लेंगे सही है नहीं है, आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए। हाँ, कालिंदी मैया की जय। ये सारी घटना खांडव वन की मतलब प्रभु जी महाभारत से पहले की है। हाँ, खांडवन की घटना तो वैसे भी महाभारत के पहले की है। ये दर्शन ठीक लग रहे हैं। कालिंदी मैया हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं
और ये जल पी रहे थे, और हमने देखा था, ये तो लिखा हुआ है सेम। रथ कुछ पे नहीं मिला, कुछ रथ कुछ पे देर वैसे थककर अर्जुन को प्यास लगने लगी और वे श्री कृष्ण के साथ पानी पीने के लिए यमुना नदी पर गए। उसके शीतल जल में स्नान एवं उससे पीने के बाद जब वे दोनों वीर विश्राम कर रहे थे, उन्हें निकट ही विचरण करती एक सुंदर युवती दिखाई दी। ये वही लीला है। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल। आगे बढ़िए। अग्नि को संतुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और खांडवन का भक्षण करने में अग्नि की सहायता की। प्रसन्न होकर अग्नि ने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 सफेद घोड़े, एक अद्भुत रथ और 2 ऐसे अक्षय तर्कश दिए जिनके बाणों का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं थी। तो 2 तर्कश किसने दिए? अग्निदेव में। याद रहेगा सबको, बाउ एंड एरो। बाउ, बाउ क्या, हाँ ठीक है, ओके। उसको क्या बोलते हैं पीछे वाले को इंग्लिश में? तरकश, इंग्लिश में क्वेवर, क्वेवर। क्वीवर, यस। उसको क्वीवर दिए 2, और एक रथ दिया और 4 घोड़े दिए। ठीक है। अर्जुन के रथ के घोड़े कैसे थे? सफेद थे प्रभु जी। सफेद घोड़े थे। नहीं, महाभारत में तो काले थे ना? नहीं, परीक्षित जी के काले थे प्रभु जी। सफेद थे पक्का सफेद थे? जी प्रभु जी। कैसे, ये कैसे, देखो क्या प्रमाण है आपका? अभी भी गीता जी में लिख फोटो में है ना, बाबा सफेद जी घोड़े है थे। ना प्रभु जी। यस, गीता जी की फोटो में है। हरि बोल। गीता जी की फोटो के ऊपर है 4 सफेद घोड़े और श्वेत हेतेर हयर युक्ते। भगवत गीता का पहले अध्याय का ये श्लोक है। सफेद घोड़ों से युक्त रथ। ठीक है, कौन सा श्लोक है जल्दी बताओ? श्वेत, श्वेत हेतेर हयर युक्ते। भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर कौन सा श्लोक है जल्दी बताओ? आपका समय शुरू होता है अब, और 2031, सॉरी 31 दिसंबर 2024 आज जो है समाप्त हो रहा है। श्वेत हेतेर हयर युक्ते, पहला अध्याय श्लोक संख्या जल्दी जल्दी जल्दी। 14 दूसरे अध्याय का, पहला नहीं, पहले अध्याय का 14वां श्लोक है। अच्छा, पहले अध्याय का 14 श्लोक है। क्या है बोलिए? तथा श्वेते हरे युक्ते महती समुद्रे यस, स्थितो माधव पांडवस्यैव दिव्यो संख्योत्पद प्रदद्मतु पदन्मतु। तथा श्वेत हयर हयर युक्ते। आगे क्या है? तथा श्वेत हयर युक्ते महती स्वदले महति स्थितो सैनंदन, महति सैनंदन स्थितो माधवः पांडवश्चैव पांडवस्यैव शंखो दिव्यो दद्मो शंखो प्रदद्मतु। पदन्मतु। यस, हरि बोल। क्या प्रभु ये बात जो है, देखिए कहाँ मंजू मुरार का माता जी एकदम फास्ट स्पीड में ड्यूटी बन गए, फटाफट अच्छे से एक्सप्रेस। पहले ऐसे होता था, प्रभु जी नहीं सुना, प्रभु जी नहीं सुन पाया, प्रभु जी ऐसे। क्या बात है माता जी, वेरी नाइस। सर, हाँ प्रभु, किसका माइक ऑन है? ये सुमन माता जी का ऑन था, ओके, बंद कर दिया। हाँ बोलिए सुशील जी। प्रभु जो अभी आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ना, उसमें अभी तक में सिर्फ एक ही फर्क आया कि इस श्लोक पे आपने इस बार रिकॉर्डिंग में बोला है कि इस श्लोक को पार्थ सारथी श्लोक कहते हैं। अच्छा, जो कि जब हमारी क्लासेस हुई थी तो इस तरीके का कोई मतलब बताया नहीं है। आपकी क्लासेस में तो कहानियां कम बताई है, राइट कि नहीं? नहीं, इंफॉर्मेशन हमारी क्लासेस में ज्यादा थी जो इंफॉर्मेशन बात। ज्यादा थी, कहानियां कम थी। हाँ जी, ये वाला ये वर्ड आपने पार्थ सारथी श्लोक इसी में और थोड़ा नीचे लेवल, स्लो लेवल पर लेकर के समझाया है। जो भगवद गीता क्लासेस नई वाली शुरू की थी उसमें थोड़ा और नीचे से शुरू किया है। पार्थ सारथी, यस, हरि बोल। और भी आपने कुछ बोला था, आपने मुझे, मैंने एक और भी लिखा था आपको कमेंट। आपने भेजा था मुझे मैसेज। क्या था वो? यहीं पे समाधान कर देते हैं। ठीक है, देख के बताना, आप अंत में बताना, ठीक है? हाँ मैं अभी देख के ठीक है, बताऊँ। आगे बढ़िए, इसको पूरा करना है। भगवान श्री कृष्ण की कितनी शादियां होगी आज के अध्याय में? अभी एक रमावत हुई जी है। कितनी शादी अटेंड कर ली कृष्ण की आज? 5 5 आज होने वाली है। 5 होगी, 1 करी अभी तो। रामावतार जी, भगवान कृष्ण की कितनी शादियां हो गई?
ये चौथी शादी है। चौथी। रुक्मिणी जामवंती कालिंदी जी की। सत्यभामा हो गई और हाँ ये अभी कालिंदी आज तो चौथी। एक ही हुई है। आज एक ही हुई है, ठीक है, आज 4 पूरी कराएंगे, सुनो। आगे बढ़ो। हरे कृष्णा। जब वह अग्नि की ज्वालाओं में दहक रहा था, कौन? खंडप्रस्थ, ठीक है। तो उस समय अर्जुन ने वहां रह रहे मय नामक एक दानव की रक्षा की और बदले में उसने विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई नगरी में एक अद्भुत महल का निर्माण किया। मय दानव रहता था उस खांडवन में। मय दानव की अर्जुन ने रक्षा की और बदले में इसने क्या किया? मय दानव ने मैं सभा बना के दिया। हाँ, उनके इंद्रप्रस्थ में क्या बनाया उन्होंने? अद्भुत महल का निर्माण किया, जिसमें दिखता पानी था लेकिन होता फर्श था, और दिखता फर्श था होता पानी था, दिखता अग्नि थी होता बर्फ था। पूरा स्पष्ट कर दिया। दिखता आकाश था होता कुछ और था। समझ गए? ये मय दानव ने किया था। यह महल इतना मायावी मायावी था कि जब दुर्योधन वहां आया तो वह पानी को पत्थर तथा पत्थर को पानी समझ बैठा, और जब इस भ्रम में पड़ने के कारण वहां उपस्थित सब लोगों ने उसका उपहास किया तो वह पांडवों का कट्टर शत्रु बन गया। ऐसा कहते हैं महाभारत में जो बताया ना, अंधे का पुत्र अंधा। वास्तव में द्रौपदी ने ऐसा अपमान नहीं किया है इस तरह से बोल करके, ये तो हंसे हैं, हंसने के कारण वो उसको अपमान माना है, और द्रौपदी ऐसा नहीं बोलेंगे। तो थोड़ा सा वो मसाला ऐड करना पड़ता है ना, समझ रहे ना, तो इसलिए वो किया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पश्चात महाराज युधिष्ठिर की अनुमति लेकर श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और शुभ समय देखकर कालिंदी से विवाह किया। हरि बोल। कालिंदी कृष्ण की जय, रुक्मणी कृष्ण की जय, सत्यभामा कृष्ण की जय, जामवंती कृष्ण की जय। चलो नेक्स्ट, दूसरी शादी में चलो, भगवान की एक और शादी अटेंड करते। चलो चलो हरि बोल, जल्दी चलो। हरे कृष्ण। उन दिनों विंद और अनुविंद नामक 2 राजा अवंतीपुर, आज का उज्जैन, के राजा थे जो दुर्योधन के मित्र थे। विंद और अनुविंद। उनकी एक बहन थी मित्रविंदा और वह भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, परंतु दोनों भाइयों ने उसे राम अवतार जी माइक ऑन है, थैंक यू। लगती थी श्री कृष्ण की। रुको माता जी, स्नेहा माता जी। तो वो विंद और अनुविंद की जो बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा, वो भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, परंतु दोनों भाइयों ने उसे श्री कृष्ण को न चुनने का आदेश दिया, क्योंकि उनकी दोस्ती किसके साथ थी? दुर्योधन के साथ। दुर्योधन के साथ, ठीक है। दूर के रिश्ते में मित्रविंदा श्री कृष्ण की बहन भी लगती थी, और जब उसके स्वयंवर का समय आया तो श्री कृष्ण ने वहां जुटे सब राजकुमारों की उपस्थिति में मित्रविंदा का अपहरण कर लिया। सेकंड किडनैप हो गया। हरि बोल। कौशल के पुण्यवान राजा नग्नजीत, तो अब शादी तो करा दो, जल्दी से बोल दो। हाँ, मित्रविंदा कृष्ण की जय। ठीक है, 5 शादियां हो गई है। आगे बढ़ते हैं। कौशल के पुण्यवान राजा नग्नजीत की देवी जैसी एक कन्या थी। सब उससे सत्या या नग्नजीती बुलाते थे। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस वीर से करना चाहते थे जो उनके द्वारा पाले गए अत्यंत शक्तिशाली 7 बैलों को एक साथ परास्त कर सके। ये बैल इतने खूंखार थे कि किसी योद्धा की गंध तक सहन नहीं करते थे। अनेक राजकुमारों ने उन्हें पराजित करने का प्रयास किया, परंतु वे सब बुरी तरह विफल रहे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना तो वे वहां पहुंच गए। हरि बोल। भगवान को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी पूजा एवं सत्कार किया। श्री कृष्ण ने भी अपने भावी ससुर का आदर पूर्वक सम्मान किया। श्री कृष्ण को वहां आया देखकर सत्या अत्यंत प्रसन्न हुई। इनका नाम सत्या भी था, और क्या था एक और बोलो?
नग्न जीती। नाग जीती। नाग नग्न जीती, ठीक है, नगन जी। ओके, सत्कार किया। श्री कृष्ण को वहां देखकर सत्या अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि वे दीर्घ काल से उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। नग्न जीती सत्या तपस्या कर रही थी, कब मेरे भगवान पर पति बनेंगे, कब भगवान श्री कृष्ण मेरे पति बनेंगे, इस तरह से प्रार्थना कर रही थी। महाराज नग्नजीत ने कहा, हे जगदीश, हे नारायण, आप स्वयं में पूर्ण हैं, भला मुझ जैसा अति तुच्छ व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है। सुखद आसन पर बैठे कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इनका एक काम बड़ा अच्छा है, भगवान कृष्ण का क्या, कोई भी बात होगा तो मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुरा के उत्तर देते हैं। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं, मुस्कुराया कीजिए, आप कृष्ण के भक्त हैं। हरी बोल, स्माइल प्लीज, सब लोग एक साथ, 1 2 3, फोटो खींचो, यस, वेरी गुड। लेकिन आप मुस्कुरा के नहीं बोलते हैं प्रभु जी, आप बात करते तो लगते गुस्सा रहे हैं। हमने तो क्या माता जी सर्टिफिकेट ले रखा है इस चीज का ना। आपको भी हंस के बात करना पड़ेगा सब भक्तों से। रितु माता जी जोर जोर से हंस रहे हैं अभी, देखो, बोले लोग क्या क्या बात करते रहते क्लास में। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके उत्तर दे रहे, हे राजन, महान विद्वान जन उन क्षत्रियों की निंदा करते हैं जो अन्यों से भिक्षा मांगता है, परंतु फिर भी आपसे मित्रता बनाने के लिए मैं आपसे आपकी पुत्री सत्या का हाथ मांगता हूं। यद्यपि अपने परिवार की रीति रिवाजों के अनुसार हम इसके बदले में आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ऑलरेडी प्लानिंग थी। अब कोई आप में से कह सकता है, प्रभु जी आपने तो बोला था सब शादियां भगवान ने अपनी मर्जी से नहीं की थी। पहले भगवान ने इच्छा की थी शादी करने की, कि ऑलरेडी किसी की इच्छा थी, ये बोलो। पहले से सत्या की भी पहले से इच्छा सत्य थी। की इच्छा थी ना, इसलिए भगवान ने उसको पूरा करने के लिए इस प्रकार से लीला रची है। ठीक है। तो भगवान ने कहा, हे राजन, महान विद्वान जन उस क्षत्रियों की निंदा करते हैं जो अन्यों से भिक्षा मांगता है। ठीक है, तो मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं, दो लोग दूसरे निंदा करेंगे, परंतु फिर भी आपसे मित्रता मनाने के लिए मैं आपसे आपकी पुत्री सत्या का हाथ मांगता हूं। क्या भिक्षा में मांगा भगवान कृष्ण ने? सत्या का हाथ। ठीक है, मतलब क्या काट के देना था क्या? बोलो, हाथ मांगने से क्या अर्थ है? शादी। शादी। मांगने का मतलब बेटी को। यद्यपि अपने परिवार की रीति रिवाजों के अनुसार हम इसके बदले में आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। बोले ओ सत्या कृष्ण भगवान की जय। वास्तव में श्री कृष्ण बैलों को पराजित करने की शर्त को पूरा किए बिना ही यह विवाह करना चाहते थे। अपनी परंतु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कटिबद्ध राजा ने कहा, हे भगवान, आपके अतिरिक्त मेरी पुत्री के लिए और सुयोग्य वर कौन हो सकता है। आपके देह में स्वयं श्री लक्ष्मी देवी निवास करती हैं और कभी आपको छोड़कर नहीं जाती। मैंने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की परीक्षा हेतु यह शर्त रखी थी। ये 7 बैल अत्यंत बलवान और अभी तक अनेक राजकुमार इन्हें पराजित करने के प्रयासों में अपने अंग तुड़वा चुके हैं। भगवान, यदि आप इन्हें पराजित कर सकें तो निश्चित ही आप मेरी पुत्री का वरण कर सकेंगे। क्या नाम था इनका? नग्नजीत, राजा नग्नजीत ने वापस अपनी शर्त रखी। ठीक है। राजा को संतुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी कमर कसी और स्वयं को 7 रूपों में विस्तारित कर लिया। बोलो हरि बोल। हरी बोल। कितने रूपों में? 7 रूपों में। भगवान कितने रूपों में विस्तार कर सकते हैं अपने आप को? प्रभु जी अनंत रूपों में, अनंत रूपों में। देखिए स्क्रीन पे बहुत अच्छा दर्शन डिस्प्ले किया गया है, बहुत अच्छा, हरि बोल, क्या सुंदर दृश्य है। भगवान श्री कृष्ण 1 2 3 4 5 6 7 और 7 है सातों बैलों को पूरे। हाँ, वाह क्या बात है। तो भगवान ने पहले भी अपने आप को विस्तारित किया था, कौन बताएगा? उत्तर दीजिए इसका। मिथिलेश माता जी बताओ, हरि बोल।
भगवान ने अपने आप को पहले कब विस्तार किया था? रास लीला के टाइम। लीला में। रुको रुको ग्वाल बाल रुको ग्वाल बाल रुको रुको मिथिलेश अर्जुन प्रभु जी हरे कृष्णा। अर्जुन को वो जो ब्रह्म राज रूप ब्रह्म दिखाया वाली था। लीला में भी प्रभु जी। ब्रह्मा ने जब ब्रह्म विमोहन लीला, जब ब्रह्मा जी ब्रह्म ने भगवान श्री कृष्ण के सारे दोस्तों को, मित्रों को चुरा लिया था तब और दिखाया। गायों को और बछड़ों को अपने पास चुरा करके रख लिया था, तो भगवान ने ग्वाल बाल को गायों के बछड़ों के रूप में विस्तार किया था। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को 7 रूपों में विस्तारित कर लिया। फिर एक एक रूप से एक एक बैल को उन्होंने उसी आसानी से बांध दिया मानो कोई बच्चा लकड़ी के खिलौने के साथ खेल रहा हो। अत्यंत प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित राजा नग्नजीत ने तुरंत आनंद भरे हृदय से अपनी पुत्री श्री कृष्ण को सौंप दी। नग्नजीती कृष्ण भगवान की जय। तब पूरे हर्षोल्लास के साथ यह विवाह संपन्न किया गया और सारे नगर में आनंद मनाया गया। दहेज में राजा ने श्री कृष्ण को 10,000 गायें, 3,000 दासियां, 9,000 यस प्रभु 9,000 जी 9। 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े। गोविंदा। 9 करोड़ प्रभु 9 जी। करोड़ ओके। 9 करोड़ 9 करोड़। लाख हाथी तो 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब से और 9 9 अरब सेवक। बार बार मेरी जीभ लकड़ को बड़ा खड़ा बड़ा रही है। क्या लिखा हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा। 10 लाख गायें, 3,000 दासियां, 9 लाख हाथी, 9 लाख रथ, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 1 अरब सेवक दिए। 9 अरब। अभी भी यकीन नहीं हो रहा, 9 अरब सेवक दिए। 9 है पर तो उस टाइम जनसंख्या कितनी होगी? हे गोविंद, का जगह भी नहीं होगा प्रभु जी। 9 अरब सेवक कहाँ रखेंगे द्वारका में? प्रभु ये राजा के पास ही कहाँ रहते होंगे 9 अरब? इतनी जगह होगी वहां राजा के पास। राजा ने कमरे में बंद करके रखा था सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुत्री के प्रेम में विह्वल राजा ने दुल्हन को रथ पर बिठाया और एक विशाल सेना के साथ विदा किया। अब तक बैल को बांधने में असफल राजकुमारों ने जब सुना कि श्री कृष्ण ने सत्या को जीत लिया है तो वे द्वेषवश उन्होंने द्वारका लौट रहे श्री कृष्ण को घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनको लगा हम बैलों को तो जीत नहीं पाए, लेकिन इन बैलों को हराने वाले श्री कृष्ण को शायद जीत लेंगे और सत्या से विवाह कर लेंगे। अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए तत्पर अर्जुन ने अकेले ही बिना किसी राजकुमार को मारे उसी प्रकार खदेड़ दिया जिस प्रकार शेर छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ देता है। उस समय कौन था साथ में? अर्जुन। ठीक है। दहेज और सत्या के साथ द्वारका लौटकर भगवान श्री कृष्ण आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। इसके बाद भगवान ने केकेय प्रांत में रहने वाली अपनी भुआ श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा से विवाह किया। भद्रा कृष्ण की जय। तो ये भगवान की एक और पत्नी हो गई भद्रा। इससे पहले कौन थी? सत्या। इससे पहले कौन थी? मित्रविंदा। लेकिन प्रभु जी ये तो इसमें बुआ लिख रखा कि बुआ की पुत्री, तो बहन नहीं हुई? हाँ जी बहन हुई जी, पहले जी अलाउड था जी। नहीं तो अर्जुन से भी तो सुभद्रा का विवाह हुआ था, तो बुआ हाँ जी इसी प्रकार थोड़ा पहले भी लिखा हुआ था ना कि दूर की बहन लगती थी जी। मित्रविंदा के बारे में जो बात हुई जी, लेकिन मित्रविंदा के बारे में क्या बात हुई थी? मित्रविंदा भी तो दूर बहन से ही थी। रिश्ते से मित्रविंदा श्री कृष्ण की भी बहन लगती थी।
अजी उस टाइम थोड़ा जो नहीं, जब ये हिंदू मुस्लिम आदि ये सब सिस्टम नहीं था ना जी, तो सब अलाउ था इस तरह से जी। आजकल अलाउड नहीं है ऐसा। ठीक है। 5 ये पहले से 3 8। बेगंदा तो दुर्योधन की अभी बहन 8 कहाँ हो गई माता जी? कालिंदी प्रभु जी 1। अभी तो खाली कितनी हुई है? 3, और उसके बाद में 3, 6 हो गई। अभी और आगे भी है प्रभु जी। कालिंदी, मित्रविंदा और सत्या। 7 हो गई प्रभु ठीक जी। है, 6 और 7वीं हो गई आपकी अभी, जो क्या नाम है, भद्रा। ठीक है। अब सूत्र कीर्ति। भद्रा के भाइयों ने स्वेच्छा से अपनी बहन को भगवान को दे दी। ठीक है। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा को उसके स्वयंवर में उसी प्रकार उठा लिया जिस प्रकार एक समय गरुड़ ने देवताओं से अमृत छीना था। भद्र कृष्ण की जय। भद्रा, भद्रा की पुत्री कौन सी हो गई? लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा कृष्ण की जय। हरि बोल। तो कितनी शादियां हो गई आज? 5 हो गई 5। लक्ष्मणा कृष्ण, भद्रा कृष्ण, मित्रविंदा कृष्ण, सत्या कृष्ण, सत्या कृष्ण कालिंदी कृष्ण। कालिंदी हाँ। 5 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मुख्य रूप से 8 पटरानियों के साथ में शादी हो चुकी है, और अभी 16,100 बाकी है। तो अगले तो एक 16,000। ही बार में हो जाएगी। हाँ, एक ही बार में हो जाएगी। अच्छा, वो एक ही बार में हो जाएगी? क्या बात है जी, आपको मालूम है पहले से जी? और नरकासुर के वध के साथ प्रभु जी। यस, नरकासुर के वध के साथ। तो अगला मतलब नेक्स्ट भगवान 16,100 से और शादी करने वाले हैं। तैयार है आप सब लोग? यस प्रभु जी। इतना तो मजा किन्हीं बारातियों को नहीं आया होगा जितना भगवान श्री कृष्ण की शादी में आया होगा। घी दूध लापसी और एकदम दाल बाटी चूरमा और एकदम जलेबी और एकदम दही और कचौड़ी, और खूब खाया होगा जमकर। टोटल कितनी शादियां की थी कृष्ण जी ने? 16,108। नहीं वो तो उतनी रानियां थी कि, तो लेकिन टोटल शादियां कितनी की थी? ये सब शादियां तो की है। नहीं नहीं मतलब लेकिन कितनी बार में 16,108 आई थी? 16,000 तो एक ही साथ की 8 थी। शादियां की और 16,100 एक साथ में आई। तो हाँ मतलब टोटल 8 9, शादियां की गई। 9 शादियों में 16,108 हो गई। 9 शादियां की, ठीक है। लिख तो लिया आपने? उनके लिए महल वहल बन गए होंगे ऑब्वियसली। पहले ही तैयार कर दिया था, मतलब महल सिस्टम। तैयार कर, ठीक 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 ठीक। 9 9 9 इवेंट हुए, मतलब पब्लिक को 9 महल बार खाने को मिला। महल के पब्लिक को 9 साथ बार खाने को। भगवान ने भी विस्तार कर हाँ दिया अपना। ठीक है, ओके, वेरी गुड। हरी बोल। यस, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें अपहरण क्यों लिखा है? वो तो हरण होता है ना। इच्छा से किया था तो हरण हुआ, अपहरण कैसे हुआ? ये हिंदी हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, हरण होना चाहिए ना कि नई हरण वाली किया। पुस्तकों में क्या लिखा? हरण लिखा, अपहरण लिखा? नई वाली में इसमें तो अपहरण लिखा है, लेकिन एक किसी और जगह मैंने पढ़ा था तो उसमें हरण लिखा हुआ था। अपहरण तो थोड़ा मतलब वर्ड जी थोड़ा। जी 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 जी, तो ये थोड़ा हिंदी अनुवाद करने में। मित्रविंदा का हरण। वाह, हरि बोल। लक्ष्मणा का तो लिखा हुआ है उठा लिए। प्रभु जी सात्विकी सेनापति था यादवों का। यस, हरि बोल। सात्विकी यादवों के सेनापति थे। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, अभी हम कोई और प्रश्न? और सुशील जी कुछ बता रहे थे, गीता का कुछ था। श्रुत कीर्ति तो राम जी के टाइम में थी ना। हम्म। ये वो श्रुत कीर्ति नहीं है ना, ये दूसरी है। हाँ, ये दूसरे हैं। ये श्रुत कीर्ति, राजा श्रुत कीर्ति। यस, कोई प्रश्न? प्रभु, आत्मा की क्वालिटीज में आप जब बोले ना, तो उसमें आपने बोला कि अविनाशी और अवयव, जबकि वो दोनों एक ही वर्ड है। अवयव का वर्ड भी अर्थ अविनाशी है,
हालांकि नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें जो श्लोक में आपने उसको वैसे ही बोला जैसे है, ठीक तो उसमें जो तहाँ वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसलिए मैंने लिखा आपको। जी जी, अव्यय और अविनाशी। एक ही वर्ड मीनिंग है ये। सेम, मीनिंग सेम ही है, लेकिन शायद दो बार बोला है इसको ना। आपने दो क्वालिटीज बता दी, एक अवयव बता दी और एक अविनाशी बता दी। अच्छा, लेकिन अविनाशी अवयव का अर्थ भी अविनाशी ही है। हाँ वो तो ठीक है। तो इसलिए फिर वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन नेक्स्ट श्लोक में आपने उसको फिर करेक्ट कर, मतलब एक तरीके से अपने आप करेक्ट हो गया वो। मुझे मालूम नहीं भाई कैसे क्लास ली आप लोगों के साथ में ना, मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि वापस आप लोगों के साथ में बैठ करके फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। यस। मुझे पहले इतना फंडरेजिंग में नहीं जाते थे ना, आप थोड़ा ज्यादा जाने लगे। क्या? फंडरेजिंग उतना नहीं था पहले। फंड रेजिंग कोविड टाइम था ना माता जी। हाँ, इसीलिए थोड़ा उसमें अच्छा से हम लोग को पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अभी हम सब लोग नाम जप करेंगे और आप सभी से